नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को लाली भक्ति यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग के भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ घटना घट रहा है कि आप लोग कोई कार्य को करने जा रहे हैं, वो खराब हो जा रहा हो, बिगड़ जा रहा हो? अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो ये 4 संकेत आपके साथ होना ही होना है, या होने की शुरू भी हो चुकी होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये सब कोई अच्छा कार्य या कोई बुरा कार्य क्यों हो रहा है? अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसा कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि आप लोगों को महादेव जी पर पूरा मतलब भरोसा हो जाएगा। आप तो वैसे ही महादेव जी के भक्त नहीं हैं, आपको भरोसा ही होगा कि महादेव जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। वो तो देवों के देव, हमारे इष्ट देव महादेव जी हैं। तो क्या आपके साथ होता है अगर आप सच्चे महादेव जी के भक्त हैं, यानी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं? ज़्यादातर ऐसा मतलब कि जो केस होता है देखने को मिलता है, हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है जब हम पूजा करने की प्रारंभ करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं। पूजा करते समय लोग भी कहते हैं, आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि देखो ये ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ये लोग और ज़्यादा ही परेशानियां में रहते हैं। अगर कोई कार्य करने जाते हैं वो भी बिगड़ जाता है। तो देखिएगा, मैं आज इस वीडियो में आपको अष्टपट समझा दूंगी कि क्या होता है पूजा करने से। सबसे पहले जस्ट आप पूजा करने की कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके साथ जैसे कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, एक उदाहरण समझिए, जैसे आप कोई अच्छा सा कार्य करने जा रहे हो और अचानक से लगा कि वो कार्य बिगड़ जाएगा, मैं करूँगी या करूँगा तो वो कार्य हमसे बिगड़ जाएगा। हम क्या करें? जैसे लगता है कि चारों तरफ से दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया हो, हम कहाँ जाएं, क्या करें? ये तो हो गया। और क्या होना है, जैसे किसी की खांसी जुकाम जैसी कुछ चीज़ें हो जाती है तो घबराने लगते हैं हम कि क्या करें, इतना हम पूजा पाठ करते हैं तब पर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर आपके साथ क्या होगा? जैसे कुछ मतलब बच्चा हो गया या बूढ़ा हो गया, या किसी गांव में होता है ना कि नज़र टोना टोटका कोई कर देता है, तो हम घबरा जाते हैं कि हमारा कौन सहारा है? महादेव जी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तब छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो जानिएगा, वीडियो के लास्ट तक मैं बोल रही हूँ कि बने रहिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। आपके साथ क्या होता है? कोई कार्य करने या मतलब किसी भी बहुत ही अच्छा कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपसे कुछ अनाप शनाप मतलब शब्द लिखा जाता है, क्या करें? आप पर कठिन परिस्थितियां आन पड़ती है जब आप लोग पूजा की प्रारंभ करेंगे। तो इतना सब तो हमें झेलना होगा, लेकिन झेलते समय क्या करना है? हमें महादेव जी पर भरोसा रखना है, अपने आप को मजबूत करना है, सहना है, उन दुखों को काटना है, एक एक करके काटना है। और आप लोग देखिएगा, जस्ट आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है और कुछ भी आप लोग मतलब आप लोगों के साथ होता होगा तो आप जानिए कि महादेव जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। क्या रूप में? अपने भक्त के रूप में महादेव जी ने आप लोगों को स्वीकार कर लिया है। आप लोग खुश हो जाइए। दुख तो आता है लेकिन धैर्य रखिए, धीरे धीरे टल जाएगा। दुख सुख तो दोनों भाई है, कभी दुख आता है तो सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। दुख आया है तो घबराइए नहीं। उन घड़ी में आपको क्या करना है? सिर्फ आप लोगों को महादेव जी से प्रार्थना करनी है। आप लोगों को तो महादेव जी का एक प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसी का आप लोग जाप करिए। और देखिए, कुछ दिन होने के बाद, शुरुआत में तो ये सारी घटनाएं निश्चित है, अगर आपके श्रद्धा अपने दिल से पूजा पाठ करते हैं तो ये सब होना निश्चित ही निश्चित है। आप लोग देखते होंगे, मिलाइएगा कि होता है कि नहीं होता है। अगर आप महादेव जी के भक्त हैं तो होता ही होगा। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ ज़्यादातर करने से क्या होता है, कठिनाइयाँ होती हैं। नहीं, जब कुछ दिन हो जाएगा, भगवान जान जाएंगे कि हाँ ये हमारे भक्त बनने के लायक है। कितना भी कोशिश कर लो, इतना इसको मतलब अपने भक्त को, परीक्षा चलती है, यही मेन परीक्षा। परीक्षा में हम लोगों को पास करना है, आप लोगों को भी परीक्षा में पास करना है। तो कैसे परीक्षा में पास करें? धैर्य रखना सीखिए। क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले 2 सीढ़ी, मान लीजिए कि जब आप छोटे थे तो अपने पहला कदम बढ़ाए तो गिरे होंगे, उठे होंगे, चोट भी आई होगी, तब ना आप लोग कार्य कर रहे हैं, दौड़ना सीखे हैं। तो इसी मतलब इसी से मिला लीजिए, ताल्लुक कीजिए कि क्या करना पड़ता है। हम लोगों को भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त बनने के लायक है कि नहीं। अगर एक बार महादेव जी आपको, आपके साथ ये सब शुरू हो चुकी है तो समझ जाइए कि महादेव जी आपको मतलब अपने भक्त के रूप में मान लिए हैं।
और बाद में देखिएगा धीरे धीरे करते जाइएगा, जो कार्य आपसे बिगड़ रहा था, जो कार्य में दिक्कत हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। और आपके घर में जो मतलब किसी के तबीयत मतलब जो नज़र टोटका होता था, कुछ सारा भी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग दिल से भगवान को मानते हैं, उनको मतलब अपने आराध्य मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब आप लोगों के साथ होगा। लेकिन लास्ट में विजय होगी आप लोगों की ही। जो लोग पूजा करते हैं उनको भगवान कष्ट देते हैं, लेकिन जो लास्ट में होता है वो बहुत ही उनकी जो ज़िंदगी होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, बहुत ही मंगलमय उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटती है। आप लोगों को भी लास्ट में जीत ही मिलेगा। यह कहते हैं ना कि जो बुराई होती है लास्ट में, तो उसको मतलब जो होता है वो समझ गए कि हम जीत जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में आप लोग देखिएगा कि अधर्म हार गया, मतलब जो है, और धर्म जीत जाता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने मन से, सच्चे मन से मैं कहती हूँ कि आपको जो है, मिठाइयाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग श्रद्धा भाव से केवल क्या करना है, महादेव जी को ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आपसे नहीं हो रहा है, मंदिर नहीं जाया जा रहा है, अपने घर पर ही करिए ना, कहीं भी बैठे बैठे लेटे लेटे भी करिए, लेकिन भगवान को भूलिए मत। आपके जो देवी देवताओं को मानते होंगे, सब भगवान ही एक हैं। तो आप लोग जिसको मानते होंगे अच्छे से आप कोई कार्य करते करते भी भगवान का नाम लीजिए, वो आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव।